आगे बढ़ेंगे। नीतीश सरकार आज पूरे बिहार में नशा मुक्ति दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम नीतीश खुद शराबबंदी की शपथ लेंगे। उधर मुख्य सचिव अधिकारियों को शराबबंदी की शपथ दिलाएंगे। शपथ समारोह के अलावा नशा मुक्ति दिवस पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार आज शराबबंदी से जुड़े 31 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। नशाबंदी के खिलाफ बेहतर काम करने वालों को सीएम नीतीश कुमार सम्मानित करेंगे। नीतीश कुमार एक्साइज डिपार्टमेंट से 15, पुलिस डिपार्टमेंट से 15 और जन शिक्षा से सहायक निदेशक को सम्मानित करेंगे। इस तरीके से कुल 31 लोगों को वो सम्मानित करेंगे। पुलिस महकमे से एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा, सिपाही को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किशनगंज के एसपी कुमार आशीष पूरे बिहार में इकलौते एसपी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो एक तरफ नशा मुक्ति दिवस आज मनाया जा रहा है। आज शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारी शपथ लेंगे। मुख्य सचिव ने इसको लेकर चिट्ठी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री खुद शपथ लेंगे, शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि 31 कर्मचारियों अधिकारियों को वो सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने शराबबंदी के लिए बेहतर काम किया है। शराबबंदी के ऊपर एक बार समीक्षा होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें निकल के समाज के बीच में आ रहा है। मैंने देखा कि अभी एक शादी हो रही थी और दुल्हन के कमरे में पुलिस पहुंच जाती है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं से भी यह सही नहीं। और प्रशासन पूरा का पूरा शराबबंदी पर लगा हुआ है। बाकी जो क्राइम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी महिलाओं और बच्चों और समाज के हित में है। सभी को इसका पालन करना चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। जनप्रतिनिधि का अपना मजबूरी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को सफल बनाने में सरकार के साथ है। और सरकार का जो ये निर्णय है शराबबंदी, वो महिलाओं, बच्चों और समाज के हित में है। इससे बच्चे खुशहाल हो रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। महिलाओं का विकास हो रहा है और समाज का भी विकास हो रहा है। भाजपा के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शराबबंदी का समर्थन कर दिया, उसके बावजूद अगर कुछ नेता टीआरपी लेने के चक्कर में अपना निजी बयान थोप रहे हैं, विरोधाभास है प्रधानमंत्री जी से, मतलब खुद को प्रधानमंत्री से बड़ा नेता समझते हैं, तो ऐसे नेताओं पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। हम लोग इन लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं। अंततोगत्वा शराबबंदी मजबूती से लागू रहेगी और जिन लोगों को भी इसका विरोध करना है करते रहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण शराबबंदी बिहार में सफल तरीके से आगे भी चलेगी। शराबबंदी पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता नूरा कुश्ती के खेल खेल रहा है। शराब न पीने की शपथ सबने खाई थी। महागठबंधन के नेता उस पर आज तक कायम है, आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि हम गांधी के विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन जेडीयू और भाजपा के नेताओं में हो रहा है कि सबसे ज़्यादा शराब कौन बेचवाएगा, सबसे ज़्यादा शराब कौन पिएगा। अगर नहीं तो जेडीयू और भाजपा की सरकार है तो बिहार में शराब मिल कैसे रही है। जो भी मंत्रीगण आज शराबबंदी को खत्म करने की बात कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहती हूं। मैं 2-3 बातें उनको कहना चाहती हूं। शराबबंदी बंद होने के बाद 2016 में जब ये बिल पारित हुआ और लॉ पास हुआ शराबबंदी का, उसके बाद कितनी घरेलू हिंसा में कमी आई है। पत्नियों के साथ मारपीट के आंकड़े कितने कम आए हैं। शराब पी के जो पत्नियों के साथ मारपीट करते थे, रेप के केसेस होते थे समाज में शराब पी के, और शराब पी के पत्नियों से पैसे छीन छीन के और सारे पैसे शराब में उड़ा देना, उसमें कितनी कमी आई है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। औरतें कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू करके अपने आप में आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाया है, वो भी कोरोना के काल में, जहां आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत ही अहम कदम था। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, नशा मुक्ति दिवस को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या जानकारी है आपके पास?
लेकिन नशा मुक्ति दिवस को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ज्ञान भवन में आएंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो है पूरी तरह से कार्यक्रम चलेगा। उससे पहले जो है पुलिस भवन में कार्यक्रम है। कई अभी सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। बिहार के सभी जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो शराब को लोग छोड़ें और नशा मुक्ति को लेकर जो है वो प्रभात फेरियाँ की। तो कई कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि इस पर राजनीति भी जो है भारी हो रही है। और कल जिस तरह से गुलाम रसूल बलियाबी ने बयान दे दिया कि जो बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं तो वो नशे में दे रहे हैं या नशा लेने के बाद दे रहे हैं, ये जांच का विषय है। उसके बाद बीजेपी जेडीयू का बयान आया, आरजेडी का बयान आया, कांग्रेस का बयान आया। तो देखिएगा राजनीति जो है इस पर जो है वो हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उस समय विपक्ष में थी जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, शराबबंदी लागू किया गया और बीजेपी साथ में थी, शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के पक्ष में थी, क्षमा करें, शराबबंदी के पक्ष में थी बीजेपी। और उसके बाद अब बीजेपी के एक विधायक जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि शराबबंदी को ख़त्म करना चाहिए, उससे अब बीजेपी भी अपना पलड़ा झाड़ रही है। संजय जायसवाल 2 दिन पहले कह चुके हैं कि निजी बयान हो सकता है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि निजी बयान हो सकता है जो विधायक बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और बीजेपी जो है सरकार में है और इसका सपोर्ट कर रही है। लेकिन वहीं अब राजद जो है जहरीली शराब के कारण जिस तरह से लगातार लोगों की मौत हुई है, अब उसको लेकर जो है सवाल बिहार में ज़रूर खड़ा कर दिया है। अब देखा जाए कि आज जो है शपथ लेने के बाद फिर, क्योंकि इससे पहले भी शपथ दिलाई गई थी और वही पुलिस वाले, वही अधिकारी जो शपथ लिए थे उनमें से कई लोग जो हैं निशाने पे हैं और कई लोग जो हैं बर्खास्त भी किए गए हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इस शराब के जो कहा जाए जिस तरह से शराब की खेप आ रही है और उसको बढ़ावा दिया गया है। तो आज के बाद जो शपथ लिया जा रहा है, अब देखना यह है कि जो लोग शपथ लेते हैं वो सही में बिहार में शराबबंदी में सरकार का हिस्सा बन रहे हैं या फिर पुरानी जो है बातें हैं, जिस तरह से बिहार में शराब आ रही है, जहरीली शराब के कारण मौत हो रही है, वैसा हो रहा है। अब देखना ये होगा जी। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार आज कई कार्यक्रम है जिसके जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।